नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और बार बार लॉस फेस कर रहे हो तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स को मार्केट में बार बार लॉस करवाती हैं। और ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम मोस्टली ट्रेडर की हैबिट्स, इमोशंस और रिस्क मैनेजमेंट में होती है। आज का ये ऑडियो सेशन सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव और ग्रो कर सकते हो। तो इस ऑडियो सेशन को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा माइंडसेट रूल शेयर करूंगा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को अलग बनाता है। पार्ट 1, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत बनाओ। सबसे पहले एक रियलिटी समझ लो। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग बहुत ग्लैमरस दिखाई जाती है। कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल, कोई बोल रहा है कि उसने एक दिन में लाखों कमा लिए। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्किल है और हर स्किल की तरह इसे मास्टर करने में टाइम लगता है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं? वो मार्केट को बिजनेस की जगह कसीनो समझने लगते हैं। फास्ट मनी के चक्कर में रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, रिस्क इग्नोर करते हैं और इमोशन से डिसीजन लेते हैं। रिजल्ट, अकाउंट रेड, कॉन्फिडेंस लो, स्ट्रेस हाई। अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हो तो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। बिजनेस में प्लानिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है और पेशेंस होता है। एग्जैक्टली वही चीजें ट्रेडिंग में भी चाहिए। पार्ट 2, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी गलती। अगर आप बिगिनर हो तो चांसेस हाई हैं कि आपने कभी ना कभी स्टॉप लॉस अवॉइड किया होगा। आपने सोचा होगा मार्केट रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा और वेट करता हूं, लॉस बुक नहीं करूंगा। और वही एक हैबिट अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देती है। देखो, लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल पार्ट है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉसेस फेस करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो स्मॉल कंट्रोल्ड लॉस लेते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर आपका अकाउंट 10,000 रुपीज का है और एक ट्रेड में 50% लॉस हो गया तो अकाउंट रिकवर करने के लिए 100% प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैपिटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। गोल्डन रूल, ई ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 1% या 2% रिस्क। अगर अकाउंट 50,000 रुपीज का है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 500 या 1000 रुपीज रिस्क। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इसी से पॉसिबल होता है। पार्ट 3, रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती है। बहुत सारी ट्रेडर्स एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। जैसे ही लॉस होता है वो इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी लॉस रिकवर करना है। इसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और ऑनेस्टली, रिवेंज ट्रेडिंग इमोशंस पर बेस्ड होती है, लॉजिक पर नहीं। मार्केट आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता, मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट फॉलो करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? डेली ट्रेड लिमिट मेंटेन करते हैं, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं और सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स का वेट करते हैं। रिमेंबर दिस लाइन, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर मूवमेंट ट्रेड नहीं होता। पेशेंस ही ट्रेडिंग की रियल सुपर पावर है। पार्ट 4, फोमो से कैसे बचें। कभी आपने नोटिस किया होगा, एक स्टॉक सडनली रॉकेट की तरह मूव करता है और हम लेट एंट्री ले लेते हैं। फिर क्या होता है? एंट्री के बाद स्टॉक रिवर्स हो जाता है। इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिगिनर्स मोस्टली टॉप पर बाई इसी वजह से करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, हर मूव आपके लिए नहीं होता। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर आज सेटअप मिस हो गया तो कल नया सेटअप बनेगा। लेकिन इंपेशेंस और ग्रीड ट्रेडर को गलत एंट्री करवाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को चीज नहीं करते, वो सेटअप का पेशेंटली वेट करते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन प्रॉफिट मोस्टली बोरिंग डिसिप्लिन से ही आता है। पार्ट 5, टेलीग्राम टिप्स और फेक गुरुज का ट्रैप। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत लोग ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। कोई टेलीग्राम टिप दे रहा है, कोई गारंटीड प्रॉफिट का प्रॉमिस कर रहा है, कोई बोल रहा है 100% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी। रियलिटी, मार्केट में 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती। अगर कोई ट्रेडर जेन्युइनली प्रॉफिटेबल है तो वो रिस्क मैनेजमेंट की बात करेगा, क्विक मनी का ड्रीम नहीं बेचेगा। बिगिनर्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि वो खुद एनालिसिस सीखने की जगह शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में डिपेंडेंसी डेंजरस होती है। बेसिक चीजें सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्राइस एक्शन। जब तक आप खुद डिसीजन लेना नहीं सीखोगे तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। पार्ट 6, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का रियल पावर। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बिगिनर्स से अलग बनाती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप 100 रुपीज रिस्क कर रहे हो तो टारगेट मिनिमम 200 या 300 होना चाहिए, मतलब 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, अगर आपके 10 ट्रेड्स में सिर्फ 4 ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं तब भी ओवरऑल प्रॉफिट पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स लॉसेस स्मॉल रखते हैं और प्रॉफिट्स को ग्रो होने देते हैं। बिगिनर्स ऑपोजिट करते हैं, वो स्मॉल प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉसेस को होल्ड करते रहते हैं। ये हैबिट डेंजरस है। पार्ट 7, स्मॉल कैपिटल के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। $5,000 अकाउंट और एक्सपेक्टेशन डेली $10,000 प्रॉफिट। ये माइंडसेट डेंजरस है, क्योंकि फिर ट्रेडर ह्यूज क्वांटिटी लेता है, ओवर लेवरेज यूज करता है और अननेसेसरी रिस्क लेता है। रिजल्ट, अकाउंट वाइप आउट। प्रोफेशनल माइंडसेट क्या होता है? फर्स्ट गोल सर्वाइव, सेकंड गोल कंसिस्टेंसी, थर्ड गोल ग्रोथ। रिमेंबर, स्लो ग्रोथ लॉन्ग टर्म में पावरफुल होती है। पार्ट 8, ट्रेडिंग जर्नल की पावर। अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली लेना चाहते हो तो एक हैबिट इमीडिएटली स्टार्ट करो, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर ट्रेड लिखो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों की, स्टॉप लॉस क्या था, इमोशन क्या था, मिस्टेक क्या हुई। ये सिंपल हैबिट आपको सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करने में हेल्प करती है। आपको पता चलेगा कौन सी मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क कर रही है और आप इमोशनल ट्रेडिंग कब करते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट्स एनालाइज नहीं करते, वो खुद को भी एनालाइज करते हैं। पार्ट 9, इमोशंस ही रियल एनिमी है। ट्रेडिंग टेक्निकली डिफिकल्ट नहीं होती, इमोशनली डिफिकल्ट होती है। लॉस होता है तो फियर, प्रॉफिट होता है तो ग्रीड, और इसी इमोशनल साइकिल में बिगिनर्स डिसिप्लिन लूज कर देते हैं। इमोशन कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप क्या है? पोजीशन साइज स्मॉल रखो। अगर आपका ट्रेड इतना बड़ा है कि हार्ट बीट फास्ट हो जाए तो इमोशंस नेचुरली कंट्रोल नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉस को पर्सनल मत लो। हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी है, परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं। इवन वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स भी डेली लॉसेस फेस करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो लॉसेस को कंट्रोल रखते हैं। पार्ट 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही रियल सक्सेस है। बिगिनर्स जल्दी रिच बनना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट अलग होता है। वो फोकस करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन पर, कंसिस्टेंसी पर, डिसिप्लिन पर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। मार्केट कल भी रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर अकाउंट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म मैराथन है, और जो ट्रेडर पेशेंस के साथ सर्वाइव करता है वही इवेंचुअली ग्रो करता है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस फेस कर रहे हो तो डीमोटिवेट मत हो। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने लॉसेस देखे हैं, हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिगिनर फेज से गुजरा है, लेकिन डिफरेंस माइंडसेट का होता है। आज से रिवेंज ट्रेडिंग बंद, ओवर ट्रेडिंग बंद, फोमो बंद, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग बंद। और एक लाइन हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में फास्ट मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, क्योंकि जो ट्रेडर सर्वाइव करता है वही फ्यूचर में सक्सेसफुल बनता है। अगर ये ऑडियो सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम टू ऑडियो मंच, जहां हम सिर्फ कंटेंट नहीं, रियल लर्निंग शेयर करते हैं।